लोग, मुझे पता आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपको नहीं पता, आज का टॉपिक यही है कि हम सोलमेट और मिसेस ताईयोंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है यार, देखो जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो क्या होती है, आपको मैंने 50% तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। और आपको ये पता है कि जब मिसेस ताईयोंग यानी जो वी की डीएफ है, उनकी लाइफ में जब कोई पर्सन आता है तो क्या क्या चीज़ें होती है। बट आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है 5D वाला सोलमेट, यानी कि उसका रियल लाइफ में आना या ना आना उतना मैटर नहीं करता जितना वो उसका मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, उनकी एनर्जी सेव कर रही है मिसेस ताईयोंग को। मैंने बताया था ना, तो उन्हीं के बारे में कई क्वेश्चन मेरे मन में थे, उन सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं देने वाली हूँ। सो लेट स्टार्ट। खैर ये आंसर मैंने नहीं, मेरी दोस्त की दादी ने बताए हैं, सो मैं किसी का क्रेडिट नहीं खा रही, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि सोलमेट कौन होते हैं, यानी कि ये सोलमेट जो मिसेस ताईयोंग के लाइफ में आया है वो कौन है, यानी कि कौन है। दोस्तों सोलमेट कभी भी एक लाइफ से नहीं होते हैं, सोलमेट के साथ हमेशा से पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है एंड ये पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, यानी कि यूनिवर्स ने पहले ही प्लान बनाया होता है कि इनको इन लोग की लाइफ में भेजेंगे, ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में। क्योंकि जो डीएम एंड डीएफ होते हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, हर कोई जानता है, इसलिए वो एक दूसरे की गलतियों को सामने आते हैं, इसलिए कई बार बहुत क्रूर व्यवहार करते हैं, समझे। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि लाइक लोग अगर जैसे मिसेस ताईयोंग के अंदर जेलसी डर है और मिस्टर ताईयोंग के भी अंदर डर और जेलसी है, तो वो एक दूसरे का आईना बनकर उनको समझाएंगे कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, इसलिए वो कभी कभी बुरे बन सकते हैं दूसरे के लिए। कई बार ऐसा मोमेंट आता है जैसे कि अभी मिसेस ताईयोंग की लाइफ में ही ले लो, वी कभी कभी लड़कियों के साथ होता है, मिसेस ताईयोंग को जेलस होता है तो उनके अंदर का डर गुस्सा जो होता है वो बाहर निकलता है ताकि वो अपने आप को सैड वर्क कर सके अपने आप पे, है ना। तो इसलिए डीएफ और डीएम को हमेशा लव के अकॉर्डिंग ही नहीं देखा जाता, वो सिर्फ प्यार देने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को सही मायने पे एक दूसरे की वैल्यू सिखाने के लिए वगैरह वगैरह जिसके लिए भी आते हैं, मतलब खुद से चीज़ों को कराने के लिए आते हैं, है ना। लेकिन जो सोलमेट होते हैं उनका काम डिफरेंट होता है, यानी एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस ताईयोंग दोनों को ही ऐसा नीड होती है, क्योंकि देखो उनका डीएम एंड डीएफ तो उनको पेन दे रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं प्यार की नीड होती है। यूनिवर्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया, जहाँ पे यूनिवर्स को लगता है यार बाबा इसको तो बहुत दुख दे दिया यार, बहुत पेन में है, बंदी बहुत रो रही है। एक मोमेंट ऐसा था जहाँ पे टूट बिखर जाते हैं, वो हर चीज़ से हारने लगते हैं। उस मोमेंट में सोलमेट को प्रिपेयर किया होता है, सोलमेट को बनाया होता है ताकि उनको उनकी लाइफ में भेज सके और उनको रिलीफ कर सके। इसलिए सोलमेट कभी भी पेन नहीं देता है, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, सोलमेट के बाद, सोलमेट के जाने के बाद, क्योंकि काफ़ी कम टाइम के लिए आपकी लाइफ में आएंगे, तो वो जब चले जाते हैं या आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको थोड़ा बहुत पेन मिल सकता है उनके बारे में याद करके, क्योंकि वो मेंटली तो कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी आ जाते हैं ना, दैट्स वाई थोड़ा पेन दे सकते हैं, पर उस तरह का पेन वो नहीं देते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सोलमेट कौन होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मिस्टर एंड मिसेस ताईयोंग प्यार में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन उनके लाइफ में जब सोलमेट आते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि 2 तरह के सोलमेट होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए, सिर्फ 2 तरह के सोलमेट होते हैं। एक तो वो सोलमेट होता है जो आपके रियल लाइफ में आता है, 3D वर्ल्ड में आपके साथ आता है, कुछ टाइम के लिए आपके साथ टाइम स्पेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, इस बात को मत करना कि कोको बोल रही है यार कि मतलब सोलमेट आता है दैट्स मीन रिलेशनशिप। नो, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, कुछ भी आ सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई सिस्टर वगैरह कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई बॉयफ्रेंड बन के ही आपकी लाइफ में आए, नो इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। जो फर्स्ट वाले सोलमेट होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो सेकंड सोलमेट होते हैं वो रियल लाइफ में आपके नहीं आते, बट वो कहीं ना कहीं 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। वो बस एज अ सेलिब्रिटी, एज अ सोशल पर्सन बनकर तुम्हारे माइंड में आते हैं, तुम कहीं ना कहीं उनको जानते हो, या कई बार तो तुम उनको पता भी नहीं होता कि तुमको वो एग्जिस्ट करते हैं, लाइक आप जानते भी नहीं हो कि वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मिसेस ताईयोंग को पता भी नहीं होगा कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी मिसेस ताईयोंग को सेव कर रही होगी। लाइक मैंने बताया था ना कि 3rd पर्सन की एनर्जी से मिसेस ताईयोंग को कई एनर्जी सेव करती है, तो वही पर्सन सोलमेट के रूप में आता है। तो 2 टाइप जो सोलमेट होते हैं उसमें से फर्स्ट टाइप के बारे में हम पहले बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टाइप जो यूनिवर्स द्वारा भेजे जाते हैं, जो रियल लाइफ में कभी मिलते तक नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों, जब मिसेस ताईयोंग काफी पेन में होगी या उनका जिंदगी का कुछ चीजें बहुत खत्म हो गई है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है और ना खुद को हील कर पा रहे होंगे, ना ओवरकम ही कर पा रहे होंगे, रात उनके रोते रोते, दिन में भी, इनफैक्ट वो नॉट ओनली रात में, इनफैक्ट दिन में भी रोने लग जाएंगी, वो यूनिवर्स को कोसने लग जाएंगी। जब वो हर चीज से बहुत परेशान हो जाएंगी, उन्हें ऐसा लगेगा कोई नहीं है, देयर
देन कहीं ना कहीं यूनिवर्स को रियलाइज हुआ कि अब बहुत पेन दे चुके हैं, अब थोड़ा सा गोल्डन पीरियड का टाइम है, यानी कि कुछ अच्छा करने का टाइम है। अरे बाबा, कुछ तो करना पड़ेगा इस बंदी के लिए, ये काफ़ी थक चुकी है, टूट चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, वो भी सोल है, वो भी स्पिरिचुअल है, बट एट लीस्ट वो जिस ह्यूमन बॉडी में है उसमें उसको जितना पेन फेस करना पड़ रहा है, वो उतना पेन डिजर्व नहीं करते। ये बात यूनिवर्स तो जानता है, यूनिवर्स क्रूर नहीं है, यूनिवर्स बस सिखा रहा है। लेकिन वो भी हमारे पेरेंट्स जैसे है। हमारे पेरेंट्स हमको जैसे देखो कैसे होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमको कई बार चीज़ें पढ़ाते हैं और हमें वो चीज़ें नहीं आती थी बचपन में, तो हमें मारते थे। दैट्स नॉट मीन कि हमें प्यार नहीं करते, वो बस हमको ट्रीट वैसे कर रहे थे ताकि हम चीज़ों को सीख पाए। लेकिन वो हमारे लिए कभी क्रूर नहीं हो सकते, है ना। द सेम थिंग यूनिवर्स डन, जब उसको लगता है कि मेरे बच्चे यानी मिसेस ताओंग या मिस्टर ताओंग बहुत टूट चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, वो इस पढ़ाने लिखाने वाली उम्र में यहाँ पे जहाँ पे वो उनको सिखा रहे हैं हर चीज़, लेकिन वो सीख तो रहे हैं लेकिन कहीं अंदर अंदर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। उस मोमेंट पे 3D वर्ल्ड में एक इंसान को भेजा जाता है, उसी को सोलमेट कहते हैं। अब उसकी एंट्री से पहले क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखो बाबा, जब सोलमेट की एंट्री होती है उससे 3 महीने पहले ही बहुत पेन, बहुत दर्द मिलने स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें बहुत बेकार होने लग जाती है। लेकिन जैसे 1 महीना बचा होता है ट्विन फ्लेम का आने की ज़िंदगी में, आप अपने डीएम से डिटैच होने लग जाते हो। टू बी ऑनेस्ट, लाइक आपको अपने डीएम में घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है कि छोड़ो, अब मैं अपनी लाइफ पर थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। मतलब आपको लगता है कि लाइफ बेटर जा रही है, मतलब आप खुद पर ध्यान देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ यार, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, चीज़ें बड़ी अच्छे से हो रही है, ऐसा सब फील होता है आपको। भले ही वो ना भी हो रहा हो, लेकिन आपको सब फील होता है कि हाँ चलो मैं ठीक है, मैं संभाल लूँगी, मैं अकेले कर लूँगी। वो अंदर की जो क्या होती है, वो एक वुमेन नहीं होती कि बस मैं उठ गई, अब मैं देखूंगी, नारीत्व शक्ति बोलते हैं इसको, तो वो वाली जाग जाती है। उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी, ऐसा भी होता है। तो फिर आफ्टर ऑल जब 1-1.5 महीना हो जाता है, उसके बाद सोलमेट की एंट्री होती है आपकी लाइफ में। यस, इट्स ट्रू। उससे पहले आपको थोड़ा पेन फेस करना पड़ता है, बट सोलमेट के आने से 1 महीने पहले ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने लगती है। आपको चीज़ें खुशखबरी मिलती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में सेटलमेंट भी हो जाए, हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ी दूर चले जाए, या हो सकता है कहीं नई जगह पर आप जाएँ, या हो सकता है कि आप जिस जगह में वहीं हो, लेकिन कुछ नए चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को पक्का मिलेंगे। ऐसा होता है, कोई ना कोई चेंजेस तो आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोग आपसे छूट जाएंगे, कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, कुछ लोग आपके करीब आ जाएंगे। ऐसा होता है उस मोमेंट पे, कुछ ना कुछ तो सेपरेशन पक्का होता है, किसी ना किसी से तो पक्का ही सेपरेशन होता है। खैर दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ जब सोलमेट आपकी लाइफ में होता है तब क्या होता है। देखो, जब तक आपकी लाइफ में डीएम होता है और आप लोग पूरे हील नहीं हो रहे होते, तब तक कहीं ना कहीं डीएम आपको बहुत पेन दे रहा होता है। लेकिन जैसे सोलमेट की एंट्री होती है उस मोमेंट पे, उस टाइम में, यानी वो क्या कहते हैं 5-6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो 7-8 महीने, ठीक है। जब 7-8 महीने आप लोग एक साथ रहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं होता है इन लोग का, मतलब काफ़ी कम टाइम आपके साथ होंगे। तो पहली बात तो हमेशा आपके साथ नहीं होंगे, ऑफकोर्स कुछ मोमेंट पे आप लोग उनसे मिलोगे, जो भी चीज़ें होंगी उस मोमेंट पे ऐसा लगेगा आपको कि यार इंसान को बहुत समझ रहा है। मतलब बिना बोले भी एक होता है ना, समटाइम आई फील लाइक कि मतलब इंसान को बिना बोले कैसे समझ गया द थिंग ही डन। और वो मतलब बहुत ज़्यादा बात वगैरह करेगा सोलमेट आपसे, ऐसा लगेगा कि यार इसके आने से तो लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। मतलब आप उसको देखते ही मुस्कुराने लगोगे, और बिना किसी भी चीज़ के, ऐसा एक प्यार, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन टाइप का नहीं होता जब वी आर अट्रैक्ट फ्रॉम अदर पीपल। ऐसा लगता है कि यार अट्रैक्ट होते तो उनके बारे में सोचना, उनकी चीज़ों को करना। लेकिन उस मोमेंट पे डीएम इतना 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 महान हो जाता है कि वो अपनी सारी एनर्जी अपने डीएफ को भेजता है। मतलब वो लॉयल्टी वगैरह, सारे टेस्ट वगैरह हर चीज़ पास करके, मतलब वो कैसे भी कोशिश करता है कि सोलमेट से दूर हो जाए ये बंदी। तो इस वजह से लास्टली वो सेपरेट हो जाते हैं, सोलमेट और डीएफ। उस मोमेंट पे डीएम को ऐसा इनसिक्योरिटीज फील होने लगती है, उनको लगता है कि बस कहीं मैं इसको खो ना दूँ, कहीं ये बंदी उसी के प्यार में ना पड़ जाए या उसके बारे में ना सोचने लग जाए, है ना। ऐसे ऐसे विचार उनके मन में आते हैं डीएम के मन में। तो वो हर कोशिश करता है डीएफ एंड सोलमेट को सेपरेट करने की। और अगर वो सेपरेट हो गए तो ठीक, अगर नहीं भी हुए तो यूनिवर्स उनको सेपरेट कर देता है, मतलब एक मोमेंट के बाद, क्योंकि यूनिवर्स खुद नहीं चाहता कि वो दोनों मिले, क्योंकि उनका काम वहीं तक था। सोलमेट की अपनी एक अलग लाइफ होती है, अलग एक उनकी पार्टनर होती है, जो भी कह सकते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि वो डीएफ उनके लिए बनी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन डीएफ को मतलब इतना अच्छा फील होता है उस मोमेंट पे, उनको हील होता है। फिर उनके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज थी, उनको लगता था कि जो चीज़ वो गलत कर रही थी, या उनको जहाँ पे लगता था वो गलत पाथ चुन रही थी, वो सही रास्ते पर आने लगती है। कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं कि जब सोलमेट आता है वो काफ़ी इंस्पायर्ड करता है, वो काफ़ी खुश रखता है, और उनको एक नई जीने का राह मिलती है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, राह मिलती है उनको, ठीक है। तो ये तो होता है। अब जैसे
सोलमेट जाता है उसके बाद क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखो दोस्तों, साफ और सीधी बात, क्योंकि सोलमेट तो हमेशा के लिए आया था नहीं, तो उसको हम फोर्स तो कर नहीं सकते कि हमारी लाइफ में रहो, यानी मिसेस तायोंग उसको फोर्स नहीं कर सकते। अगर मिसेस तायोंग विश भी करेगी, कितना ही वो यूनिवर्स से उसको मांगेगी, फिर भी यूनिवर्स उनको नहीं देगा, उस पर्सन को उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि उस मोमेंट पे दोनों की अपनी अपनी लाइफ होती है। सोलमेट की भी अपनी चीज़ें चल रही होती है लाइफ में, ठीक है, उसके भी अलग ही बेनिफिशियल होते हैं। जब वो मिसेस तायोंग की लाइफ में आएगा तो उसके खुद के बेनिफिट्स भी होंगे, क्योंकि मिसेस तायोंग दूसरों को ठीक है, वो चीज़ अलग है। तो अभी मैं बात करती हूँ, जैसे कि सोलमेट चले जाएगा उसके बाद मिसेस तायोंग का बैड टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि डीएम, मैंने कहा ना, जब तक सोलमेट था डीएम काफ़ी एनर्जी सेंड कर रहा था, बट अब जैसे ही सोलमेट डीएफ की लाइफ से चले जाएगा तो डीएम अपनी एनर्जी वापस बुला लेगा, वो एनर्जी सेंड करना बंद कर देगा, वो मतलब से मुंह बनाएगा। ऐसा होता है ना कि कभी पार्टनर गुस्सा हो जाता है, बॉयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड अपनी लाइफ में होता है तो बेस्ट फ्रेंड को दूर करता है, पर बेस्ट फ्रेंड चले जाता है तो फिर उसको ऐसा लगता है कि ईगो टाइप का आ जाएगा वीक के अंदर, कि मतलब तुम्हारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट था, तुम तो उससे बात करते थे, तो अब क्या चीज़ है। तो इस तरह का, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें अभी इतनी हील नहीं हो रखी है ना, तो ऐसा इसलिए होगा उनकी एनर्जी से, मतलब कि कुल मिलाकर डीएफ अपनी एनर्जी सेंड करना बंद कर देगा। अब हो जाएगी डीएफ परेशान, क्योंकि अभी तक डीएफ की सन पावर अनलॉक नहीं है, इसलिए डीएफ काफ़ी अनसिक्योर फील करेगी। लाइक उनको फील करेगी ना मेरा डीएम मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, ना मेरा सोलमेट चले गया। लेकिन वो इस मोमेंट पे डीएम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, ये वो नहीं एक्सपेक्ट करती कि डीएम की एनर्जी वापस आए। वो सबसे बड़ी गलती जो करेगी वो ये करती है या करेंगी जो भी है वो, कि सोलमेट के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगी। अगर वो ऐसा करती है तो वो सबसे बड़ी गलती उनके लिए होगी, क्योंकि देखो जो इंसान तुम्हारी लाइफ में आया वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया था, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो चले गया, उन्होंने इतना ही सोचना चाहिए था। लेकिन वो अगर ऐसा नहीं सोचती है, वो बार बार ये सोचती है कि यार वो ह्यूमन अटैचमेंट के अकॉर्डिंग रहती है, उसमें बदी रहती है। अगर वो ये सोचती है कि नहीं तो यार मेरे को तो वही बंदा चाहिए था, मतलब सही था वो, ऐसा अगर सोचती है तो उनको थोड़ा थोड़ा पेन मिलेगा, यूनिवर्स को गुस्सा आएगा, यूनिवर्स बोलेगा कि इतने कम टाइम के लिए सही मैंने तुम्हारी लाइफ में कोई भेजा जस्ट बिकॉज ही टीच यू समथिंग, तुम्हें ये सोचना चाहिए। पर ये बंदी, इसको मैं बचपन से सिखा रहा हूँ कि जो जिंदगी में आता है वो कुछ टाइम पे आता है फिर चले जाता है। अगर इतनी छोटी बात इसको समझ नहीं आ रही तो यूनिवर्स को भी गुस्सा आएगा ना कहीं कि यार मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, तुम क्या सीख रही हो, तुम ह्यूमन अटैचमेंट में पढ़ क्यों रही हो। तो इसलिए यूनिवर्स भी उनके बड़े बड़े टेस्ट लेने लग गया, उनको पेन देने लगेगा। इसलिए फॉर दैट मोमेंट मिसेस तायोंग के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि भले ही वो सोलमेट से ओवरकम ना कर पा रही हो, वो खुद पे ध्यान दे। अगर वो डीएम को अपनी एनर्जी सेंड नहीं करना चाहती है, इट्स नॉट अ बिगेस्ट डील, वो खुद पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा बहुत उनको पेन फील होगा, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो सोलमेट से भी ओवरकम कर जाएंगी और उसके बाद वो खुद पे ध्यान देंगी। ऐसा होता है जब 3D में मिलन होता है। यार देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती मिसेस तायोंग की नहीं होगी। एक बंदी जिसको बचपन से प्यार नहीं मिला, लेकिन कोई एकदम से आकर उनको बहुत ज़्यादा प्यार वाली बातें कर रहा है, अच्छे से उनको अच्छा फील करा रहा है, कंफर्ट दे रहा है, एक कंफर्टेबल फील करा रहा है, तो समवेयर शी कैन अट्रैक्ट ना, वो अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसे प्यार करने लग जाएगी, वो चाहती है कि उसके साथ शादी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को इस तरह से मत लीजिए, हो सकता है कि वो एज अ फ्रेंड आए और एज अ फ्रेंड ही चले भी जाए, तो जस्ट अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड सोलमेट, जो मैंने बताया था ना, जो कभी शायद मिलते भी नहीं है, सेलिब्रिटी टाइप से होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। गाइस, जो सेलिब्रिटी टाइप ऑफ क्रश होते हैं उनका ये मतलब नहीं होता है कि मिसेस तायोंग को सेलिब्रिटी पर्सन पे क्रश है, वो भी नहीं, ऐसा नहीं है। इस टाइप ऑफ क्रश यानी इस टाइप ऑफ सोलमेट ऐसे होते हैं जो आपकी सोल को एक अच्छा प्रेजेंस फील कराते हैं, जो आपको सेव नहीं करते। यानी कि जो रियल लाइफ में जो 3D में सोलमेट आया था ना, वो कहीं ना कहीं आपको भी प्रोटेक्ट करता है आप जब आपके आसपास होता है। लेकिन जो 5D वाले सोलमेट होते हैं वो 3D में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो आपके सोल को प्रोटेक्ट करते हैं या आपकी सोल की एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि मिसेस तायोंग सन पावर वाली है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसलिए उनकी जो एनर्जी है कई लोगों के साथ कनेक्ट होती है, कई लोगों के साथ मिलती है, कई लोगों के साथ जुलती है, कई लोग की सेव करती है उनको। इस वजह से कहीं ना कहीं मिसेस तायोंग अपनी रियल एनर्जी को अभी तक नहीं जानती है। आप लोग कह सकते हैं कि मिसेस तायोंग अपने उस पर्सनैलिटी पे नहीं पहुंची है जो उनकी रियल पर्सनैलिटी है, यानी उन्होंने अपने सेल्फ पावर अनलॉक नहीं किया है, उन्होंने अपने चक्रास पे काम नहीं किया है, जिस वजह से वो अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं जानती, जिसका सबसे बड़ा फायदा उठाती है वो लड़की जो वी की सोलमेट होने का दावा करती है। या आप लोग कह सकते हैं कि जो वी की वाइफ बनना चाहती है, ऑफ कोर्स जो मिसेस तायोंग की जगह लेना चाहती है हर मोमेंट पे, वो वी को पाना चाहती है ना। तो इस वजह से
उस मोमेंट में उस लड़की की एनर्जी सेव करने के लिए सेलिब्रिटी क्रश को चुनता है यूनिवर्स। यानी इसको मिसेस तायोंग नहीं चुनती है, इस बात को ध्यान में रखना। मिसेस तायोंग उस पर्सन को नहीं चुनती है, मिसेस तायोंग तो बस सेलिब्रिटी क्रश को मतलब चुनती नहीं है, यूनिवर्स चुनता है। नॉर्मली लैंग्वेज में कहूँ तो यूनिवर्स चुनता है मिसेस तायोंग की लाइफ में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उसके एनर्जी द्वारा मिसेस तायोंग प्रोटेक्ट होती है। यूनिवर्स डायरेक्टली भी कर सकता है, बट यूनिवर्स के भी कुछ रूल होते होंगे, दैट्स वाई ऐसा होता होगा। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रही थी कि जो यूनिवर्स होता है वो चुनता है। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है ऐसे प्रोटेक्ट करता है, तो क्या मिसेस तायोंग उसके बारे में कभी जानेंगी या उस पर्सन को जानती होंगी? तो इसका सीधा और साधा वाला जवाब मैं देती हूँ, यानी को बताएगी। दोस्तों जब आप रियल लाइफ में किसी को डेट कर रहे होते हैं तो आप उसकी बात सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, या मतलब जैसे आपको अपने दोस्त को नहीं बताना होता, पर कभी कभी आप लोग हिंट देते हैं ना अपने दोस्त को कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें उसके बारे में बताना है, उसके बारे में बात करना है, उस चीज़ से हमें रहता है उसके बारे में बात करना है। ऐसा होता है ना, मतलब मैं तो करती थी पहले। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल होता है यूनिवर्स का भी, यानी जब मिसेस तायोंग को यानी वो सोल प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा यूनिवर्स उनको डायरेक्टली तो नहीं बोलता उनके सपने में आके कि हाँ ये बंदा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इसकी एनर्जी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं बोलती है। वो क्या बोलता है यूनिवर्स उनको, जैसे कि मान लो उनके बारे में बताता है, या उनके जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, क्योंकि अभी तो सोशल है ना मिसेस तायोंग, तो जैसे सोशल मीडिया पे अगर वो होंगी, जहाँ भी होंगी यूट्यूब वगैरह में, तो उनकी वीडियोस दिखाना, बार बार उनकी वीडियोस आना, बार बार उनके बारे में पता चलना, या बार बार उनकी कहानी सुनना, या हो सकता है कोई सिंगर हो तो सॉन्ग सुनाना उनके, या कोई वर्क ऐसा है कोई आर्टिस्ट वगैरह हो तो उसका आर्ट दिखाना, ऐसा मतलब बार बार होगा। उस बंदे की रील्स फीड में बार बार आएंगे, बिना सर्च किए हुए वो बार बार आ रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स उनको बताता है, या वो अपने दोस्तों के साथ होंगे या कहीं भी होंगे तो उसी पर्सन के बारे में बात चल रही होगी, या उस बंदे का जो नाम है उनको बार बार सुनाई दे रहा होगा। तो इसका ये रीजन होता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रहा होता है, आपको पॉइंट में बता रहा होता है कि हाँ ये इस टाइप ऑफ पर्सन आपकी एनर्जी को भी सेव कर रहा है, आप इसके ऑरा में है भी, ऐसा यूनिवर्स उनको बता रहा होता है, समझिए आप। अब यहाँ पे भी 2 स्टेज आते हैं। एक स्टेज तो ऐसा आता है जहाँ पे यूनिवर्स डायरेक्टली उनको इग्नोर करवा देता है, यूनिवर्स भी बोलता है कि बस हिंट दे दिया, और मिसेस तायोंग उतना ध्यान भी नहीं देती है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे यूनिवर्स फोर्स ही कर देता है उस बंदी को, यानी मिसेस तायोंग को काफी फोर्स कर देता है कि वो उस इंसान के बारे में जाने, पहचाने, और कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ में उसके बारे में जाने और रियल लाइफ में उस पर क्रश करे। वो ये वाला स्टेज 2 तब काम करता है जब ऐसा मतलब यानी मान लो वी जब उनको चीट कर रहे होंगे, या वी ऐसे कर रहे होंगे कि मतलब वी को थोड़ा सा ईगो ज़्यादा आ जाता है, वी को ऐसा लग रहा होगा कि एटलीस्ट लास्ट में तो ये मेरे पास आ ही जाएगी। इस तरह की अगर मेंटलिटी मिस्टर तायोंग की हो गई तो यूनिवर्स फोर्सफुली मिसेस तायोंग को भी किसी और पे क्रश करवाता है, ताकि वी को फील हो पाए कि कितना पेनफुल होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, बट एक वो होती है पॉसिबिलिटी कि अगर मतलब अगर वी कुछ ऐसा करेंगे जिससे मिसेस तायोंग को हर्ट हो, तो मिस यूनिवर्स को कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा ताकि मिस्टर तायोंग को भी सेम फील हो। तो इसलिए उस मोमेंट में कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है, लेकिन गाय से बहुत डेंजर होता है, एक बात समझ लेना। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मिसेस तायोंग सन पावर वाली है, यानी वो जो चीज़ चाहती है मैनिफेस्ट कर सकती है, और ये बात यूनिवर्स भी जानता है। यूनिवर्स को ज़बरदस्ती देना ही पड़ेगा अगर मिसेस तायोंग ने किसी चीज़ को दिल से ज़्यादा ही मैनिफेस्ट कर लिया। तो इस मोमेंट पे अगर वो सेलिब्रिटी क्रश पे मान लो वो सेलिब्रिटी क्रश के बारे में जानती है और उन पे क्रश आ जाता है और वो उनको अच्छा मानने लगती है और उनको ऐसा फील होता है कि यस ये बेटर है, और मान लो वो उसी के जैसा बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि बस अब मुझे इसी फील्ड पे मुझे भी काम करना है। धीरे धीरे उनके बीच में फिर नज़दीकियाँ आती है, वो दोनों एक रियल लाइफ में भी मिलेंगे और फिर उनकी लाइफ में तो उसी तरीके से जाने लग जाएगी। तो उस मोमेंट में वो डीएम से बिल्कुल ही मूव ऑन कर जाती है, और यूनिवर्स देखो मतलब मूव ऑन कर जाती है का ये मतलब नहीं है कि वो डीएम को भूल जाती है, मतलब उनका जो रिलेशन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी वो हमेशा रहती है जब तक रेड धागा है ना। तो ऐसा तो नहीं है, मूव ऑन कर जाती है, बट कहीं ना कहीं जब सेलिब्रिटी क्रश को चुनती है तो डीएम एंड डीएफ के रिलेशन खराब होने लगते हैं, मतलब उनको लगता है कि तुमने किसी और को चुना है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह आने लगती है। इसलिए यूनिवर्स हमेशा कोशिश करता है कि वो ऐसे पर्सन को मिसेस तायोंग की एनर्जी सेव करने के लिए चुने जिसके साथ मिसेस तायोंग कम अट्रैक्ट हो। लेकिन स्टोरी दोनों की सेम होती है, लाइक जितना पेन मिसेस तायोंग ने सहा होगा ना उतना ही पेन कहीं ना कहीं उस पर्सन ने भी सहा होगा जिसकी एनर्जी मिसेस तायोंग को सेव करे, वो बंदा भी उतना ही वो होगा।
ताकतवर, इसलिए उसका हाईएस्ट वर्जन कह सकते हैं मिसेस ताओ का। देखो मिसेस ताओ अभी जो फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ को फेस करने के बाद वहाँ पहुँचा होगा। और ये हमेशा सेलिब्रिटी क्यों होते हैं? क्योंकि पहली बात, जो इंसान मेहनत करता है ऑफकोर्स वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ अपना मुकाम हासिल करता है, उसकी कहानी इंस्पायर करती है लाखों लोगों को। जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर वो कितनी आत्माओं को हील करते हैं, कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं, इसलिए वो अच्छे से गुड सोल होते हैं। डेट्स वाई वो मिसेस ताओ को सेव कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़का ही क्यों, यूनिवर्स तो लड़की को भी चुन सकता था, है ना? हाँ, आप सही हैं, लेकिन ऐसा होता है गाइस, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो गर्ल्स होती है, उन पे ज़्यादातर मून पावर कम होता है और सन पावर ज़्यादा होता है। मतलब मैंने बताया था ना, सन और मून पावर दोनों होते हैं, लेकिन जो लड़का है सेलिब्रिटी क्रश, उन पे मून पावर और सन पावर को बैलेंस करने की क्वालिटी होगी। दैट्स व्हाई यूनिवर्स चूज द बॉय, समझे? और इसका कुछ और मेन आंसर हो सकता है, तो मैंने उतना ज़्यादा अभी पूछा नहीं, आई आस्क अगेन देन आई टेल यू। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइज, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर अबाउट सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों आते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, किस टाइप के होते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस वीडियो जस्ट फॉर योर नॉलेज, एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो पता चला होगा। सो आज का इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बने रहिए, बाय बाय।